प्रथम तहलका न्यूज। प्रदेश में किसान रोजाना सड़कों पर नजर आ रहा है और अपने प्रदर्शन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। वहीं इस कड़ी में अलग अलग किसान संगठन करनाल पहुंचे और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सीएम आवास का घेराव करने के लिए कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस प्रदर्शन में स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की बातों पर विचार नहीं किया गया और कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो फिर 26 को देश के अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे और अगर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो फिर जहां रोकेंगे वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज हरियाणा के अलग अलग कोनों से तमाम किसान संगठन, किसान और मजदूरों के संगठन एक साथ आके जुड़े हैं चेतावनी देने के लिए हरियाणा सरकार को। ये जो 3 कानून हरियाणा सरकार ने विरोध नहीं किया है, केंद्र सरकार की तरफ से ये जो 3 किसान विरोधी कानून पास किए गए हैं और जो बिजली का कानून थोपने की तैयारी हो रही है, उसके विरुद्ध हरियाणा के कोने कोने से किसानों ने आके चेतावनी दी है खट्टर जी को। और चेतावनी ये है कि आप कुर्सी पे हैं किसान और मजदूर की वजह से। अगर आपकी सरकार इन 3 किसान विरोधी कानूनों का विरोध नहीं करती, उनको रद्द नहीं करती, जैसे राजस्थान ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, पंजाब ने किया, अगर आप इसका विरोध नहीं करते तो आप किसान के साथ गद्दारी कर रहे हो और ऐसे में हरियाणा का किसान आपको माफ़ नहीं करेगा। अभी भी समय है, 26 तारीख तक समय है कि हरियाणा सरकार पंजाब की तरह, राजस्थान की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह इन कानूनों को कम से कम हरियाणा के लिए रद्द कर दे और अगर नहीं करती तो हरियाणा की जनता सबक सिखाएगी। 26 और 27 को देश भर का किसान दिल्ली पहुंच रहा है इन 4 कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई करने के लिए और हरियाणा के 34 किसान संगठनों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले और तमाम अन्य किसान संगठनों के सहयोग से ये फैसला किया है कि इस लड़ाई को हम आर पार पहुंचा के ही मानेंगे। मेरे साथ साथी प्रेम सिंह गहलावत जी हैं, आपने मेरे साथ भाई गुरमुख सिंह जी भी हैं। आप सब लोगों ने कल यहाँ पे दिल्ली में इंतज़ाम करके रामलीला ग्राउंड जो है वो किसानों के लिए बुक कर दिया गया है। हमारी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार अनुमति देगी किसानों को वहाँ जाने के लिए। हमने जंतर मंतर पर एक धरने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार किसानों मजदूरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहती तो वो उनको अनुमति दे आने के लिए हम शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ आके धरना देना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान क्या चाहते हैं। अगर सरकार उनको दिल्ली नहीं घुसने देती तो ये सरकार की मर्जी, उसके बाद किसानों के पास कोई रास्ता नहीं होगा, जहां उनको रोका जाएगा वो वहीं पे बैठेंगे। एक आवाज़ थी कि 9 तारीख को आपके चैनल के माध्यम को आपको पता है कि 16 तारीख से लेके और आज जो हमारा जो धरना चल रहा था, आपके सभी जो चैनल जानते हैं कि 16 तारीख से लेके हमारा 1 तारीख तक जो धरना था, वहाँ मीटिंग भी थी। उसी के अंदर हमने ये सभी समन्वय समिति और हमारे संगठनों ने मिलकर एक वो किया था कि हम जो है सारा हरियाणा जो है यहाँ आएंगे और सीएम साहब के आगे एक चुनौती देंगे कि इसको हाथ लगाएंगे। अगर हमारी दिल्ली के अंदर बात ना मानी गई, वहाँ जो हमारा ग्राउंड के अंदर जो हमारा धरना जो हम प्रदर्शन करेंगे, वहाँ धरने में बैठेंगे। अगर हमारे को जगह ना दी तो हम जो है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे दिल्ली के अंदर। ये 26 तारीख और 27 तारीख को हमने ये ऐलान भी किया हुआ है। तो हम खट्टर सरकार से, मोदी सरकार से एक अनुरोध करते हैं कि आज हमने आपको सिर्फ एक चेतावनी दी है कि भाई हमें वहाँ रामलीला ग्राउंड के अंदर धरना धरने की जो है परमिशन दी जाए। यही खट्टर सरकार से और यही हमारी जो है ना मोदी सरकार से ये एक हमारी बेनती भी है, अनुरोध भी है कि आप हमारे को प्यार से 3 अध्यादेश को जो कानून लेके आए हो उनको वापस करवाने के लिए हमारी जो हरियाणा से ऑल इंडिया के अंदर जो संगठन है वो वही संघर्ष कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए। आज यही संदेश लेके 9 तारीख को। वहीं योगेंद्र यादव ने बिहार उपचुनाव को
लेकर कहा कि सरकार ने जो मजदूरों के साथ बदसलूकी की थी उसका परिणाम कल पता चल जाएगा। ये समय चुनाव विश्लेषण करने का नहीं है, मगर मैं एक बात बताता हूं, जो अपराध इस देश की केंद्र सरकार ने अप्रवासी मजदूरों के साथ किया, जो हम सब ने देखा था, और ये सब बिहार के मजदूर थे, बिहार के मजदूरों के साथ और उसके बाद बिहार के किसानों के साथ जो ज्यादती की गई, जो उनके साथ अपराध किया गया, उसका परिणाम आपको कल दिखाई दे जाएगा। और मैं चाहता हूं कल शाम को ये तमाम लोग जो इन किसान कानूनों की गाने गा रहे हैं, ये कल शाम को जवाब दें कि ऐसा क्यों हुआ। हरियाणा सरकार को भी कल जवाब इसका मिल जाएगा। बहरहाल इंतजार है अब 26 नवंबर का कि किसानों ने जो चेतावनी दी है उसको लेकर वो आगे क्या रणनीति बनाते हैं, और साथ ही सरकार क्या किसानों को दिल्ली पहुंचने से पहले शांत करवा पाती है या नहीं। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।